अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि सूरह कहाफ आपकी हियरिंग पे फिजियोलॉजिकली किस तरह अफेक्ट करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू सूरह कहाफ आपकी हियरिंग हाइपोथेटिकल मैकेनिज़म्स के अकॉर्डिंग थ्रू किस तरह से अफेक्ट हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट उसमें है कोक्लियर नर्व स्टिम्युलेशन। कान के कोक्लियर नर्व दिमाग की स्लीप कंट्रोलिंग रीजन्स को स्टिमुलेट करता है। कानों की सील से ये स्टिमुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। सेकंड इज़ ब्रेन स्टेम मॉड्यूलेशन। ऑडिटरी इनपुट ब्रेन स्टेम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, जो कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करता है। कम इनपुट से ब्रेन स्टेम एक्टिविटी कम हो सकती है, जिसकी वजह से नींद ज़्यादा हो जाती है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। कानों की सील से डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बदल जाता है, जिसे DMN भी कहते हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए ज़िम्मेदार है। यानी अगर आपका ये नेटवर्क बदल गया तो आपको सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं रहेगी, और अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेगी तो आपको समझ नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा आपके दिमाग को कि अब आपने अवेक होना है या सोना है। इसकी डिस्टर्बेंस है और आप ज़्यादा गहरी नींद में जा सकते हो अगर ये बदल जाए तो ये 3 हाइपोथेटिकल मैकेनिज़म्स हैं जो आपकी नींद को अफेक्ट कर सकते हैं कान के थ्रू। ये सारी मैकेनिज़्म आपके ईयर से हो रही है। अगर कानों को सील कर दिया जाए तो ये तीनों पॉइंट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद ज़्यादा या कम हो जाती है। सूरह कहाफ में असहाबे कहाफ के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी नींद बढ़ गई थी। उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं रही थी, यानी जिसकी वजह से उनके ब्रेन ये मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा था कि अब उसके ब्रेन को अवेयर होना है, यानी जागना है। और उनके कानों में ऑडिटरी इनपुट नहीं हो रहा था, जो कि कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। यानी अगर आपके कान में आवाज़ें जाती हैं, यानी ऑडियो जाती है, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, फ़ौरन से रिएक्टिव हो जाता है, रिएक्शन देता है और आप नींद से जाग जाते हो। तो ये 3 हाइपोथेटिकल मैकेनिज़म्स हैं जिसमें जो अफेक्ट हो जाए तो आपकी नींद ख़राब हो सकती है। नाउ रिसेंटली साइंस ने कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप किए हैं, कुछ मशीनरीज डेवलप की हैं, जिसके थ्रू आप नींद की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक्स। फ्लोटेशन थेरेपी, जहाँ लोग साउंड प्रूफ या लाइट प्रूफ एनवायरनमेंट में फ्लोट करते हैं, गहरी रिलैक्सेशन और नींद की हालत को इंड्यूस करता है। इस तरह की प्लेस जो कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में आती है। तो ऐसे टैंक्स फॉर एग्जांपल ऐसे रूम में आपको रख दिया जाता है, ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि लाइट प्रूफ हो और साउंड प्रूफ हो। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, वो आपकी रिलैक्सेशन और नींद की जो कंडीशन होती है ना, उसको इंड्यूस करती है। सेकंड, हाइबरनेशन इंडक्शन में साइंटिस्ट ने साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके, एवरीबडी नोज़ के साउंड्स किस तरह से अफेक्टिव हो सकती है। इवन मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं साउंड्स। साइंटिस्ट ने साउंड वेव के इस्तेमाल करके एनिमल्स में हाइबरनेशन लाइक स्टेट्स इंड्यूस करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अरसे तक सुलाया गया है, इस टू शो के किस तरह से हाइबरनेशन इंडक्शंस जो यानी साउंड वेव्स आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं या कम कर सकती हैं। नंबर 3 है स्लीप प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजीज़। ऐसी डिवाइसेस जो साउंड की कैंसलेशन कर देती हैं या फिर वाइट नॉइज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। यानी अगर वाइट नॉइज़ मैंने फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स वाली वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले मेरी यूट्यूब चैनल पे। अगर वाइट नॉइज़ ज़्यादा होती हैं आपकी इन्वायरमेंट में, तो आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। जिसमें वाइट नॉइज़ेस में आपकी वो सारी नॉइज़ेस आ जाती हैं जो कि नेचुरल साउंड्स होती हैं, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी बेहतर होती है। कुछ ऐसा ही हो रहा था असहाबे कहाफ के साथ, जब वो केव के अंदर थे। वहाँ पे इस तरह की कोई
अननेचुरल साउंड्स नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी जो नींद की हालत है वो नींद की क्वालिटी बेहतर और अच्छी हो रही थी। उनके ऑडिटरी इनपुट नहीं था, कोई ब्लैक नॉइज़ेस नहीं थी, और उनके ब्रेन को ऐसे वो नहीं जा रहे थे इनपुट्स थ्रू देयर ईयर्स, क्योंकि देयर ईयर्स वर सील्ड, तो जिनकी वजह से उनकी सेल्फ अवेयरनेस कम हो गई थी। तो देयर ब्रेन डिडंट नो कि वेयर टू अवेक और स्लीप, तो वो एक मुसलसल रिलैक्सेशन पोजीशन में थे। तो दिस इज़ हाउ सूर्य कहफ की ये सिर्फ एक आयत है, आयत नंबर 111, जो कि इतने हाईली आपकी नींद को अफेक्ट कर रही है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।